वेलकम टू ESM क्लासेस। स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, आप सभी का हमारे चैनल ESM क्लासेस में। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि एसएससी फाउंडेशन का एक बैच मैं लेकर आ रहा हूं अपने सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। और अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने पूरे ईमानदारी और लगन के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाना है और आपको यहाँ पर अपना समय देना है। और 6 से 7 महीने में आपका पूरा सिलेबस, जो एसएससी के अंतर्गत होने वाले एक ही एग्ज़ाम नहीं, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सब की तैयारी आपको एक बार में मैं निःशुल्क करवाने वाला हूं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी पास भेजें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो SM क्लासेस के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको PDF, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। तो सब कुछ आपके लिए फ्री है, तो सब कुछ फ्री है, लेकिन फ्री का फ़ायदा, निःशुल्क का फ़ायदा भी आपको उठाना है, क्योंकि फ्री की चीज़ें जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यह आपके लिए लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण हम कई सालों तक जो है परीक्षा की तैयारियों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण हमारा समय, हमारा पैसा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, एसएससी फाउंडेशन बैच के इस प्रथम वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है एसएससी, किस प्रकार का एग्जाम करवाती है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अर्थात स्टाफ यानी कर्मचारी, सिलेक्शन यानी कि चयन, और कमीशन यानी आयोग। एसएससी एक आयोग है जो कि कर्मचारियों का चयन करता है। किनके कर्मचारियों का? तो गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, सरकार के कर्मचारियों का। सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जो कर्मचारियों का चयन किया जाता है वह एसएससी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें ग्रेड B, ग्रेड C के विभिन्न पद हैं, जिनके अंतर्गत एसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है और कर्मचारियों का चयन करता है। तो इसके लिए एसएससी द्वारा कौन कौन से एग्जाम कराना चाहते हैं उसको हम देखेंगे, और इस फाउंडेशन बैच में उन सभी एग्जाम की तैयारी हम एक ही बार में करने वाले हैं। तो इसके द्वारा कराया जाने वाला जो पहला महत्वपूर्ण एग्जाम है वह है CSL का, दूसरा महत्वपूर्ण एग्जाम CGL का, तीसरा है MTS का, चौथा है CPO का, और अदर भी हमने देखिए लिख रखा है। तो अदर के अंतर्गत स्टेनोग्राफर, CD, JEE और तमाम अन्य भी एग्जाम इसके अंतर्गत बीच बीच में होते रहते हैं, जिसका कैलेंडर हर साल जारी होता रहता है। और हर साल इसका अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो CSL के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं उसको भी आप देखिए। तो इंटर पास जितने भी लोग हैं उस CSL को भर सकते हैं। CGL के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। MTS के लिए भी इसी प्रकार से आपको एलिजिबिलिटी रखनी है। CPO के लिए भी यही एलिजिबिलिटी रखनी है। स्टेनोग्राफर, GD, CPO क्या है? CPO है सेंट्रल लेवल पुलिस की, यानी कि दिल्ली पुलिस के रूप में भी सहायक, यानी कि केंद्रीय पुलिस बल जो होता है उसके लिए यह एग्जाम कराया जाता है। CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यह स्नातक स्तरीय परीक्षा है, जो जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर सबसे अच्छी पोस्ट पर होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इसी के अंतर्गत आती है। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार परीक्षाओं के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एसएससी द्वारा एग्जाम कराया जाता है कर्मचारियों के चयन के लिए। अगर आपको सभी विभागों की, लगभग इसमें 30 से 34 विभाग यहाँ पर आते हैं, और उन विभागों को आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए फिर आगे देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना है वह पढ़ना है मैथ को। और मैं आपको जो मैथ पढ़ाने वाला हूं 6 से 8 महीने में आपके इस फाउंडेशन बैच को मैं ख़त्म करूंगा
और इसमें आपको एसएससी लेवल के होने वाले समस्त एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम के लिए मैथ में पढ़ाऊंगा। एक बार मैथ आप पढ़ लेंगे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर आपको जुड़ना है। तो सबसे पहले हम मैथ को पढ़ेंगे और यह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए इंग्लिश को भी इसी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। और जब अभी मैं मैथ के लिए भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगा, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, अलग से हर एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना है आपको, ये भी ध्यान रखिए। हर एक ही बार पढ़िए पूरे एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम को लिए। अगर आपका एसएससी लेवल का आपने मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, तो आपको जितने भी ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम होते हैं आपको पढ़ने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। इसी में पढ़ेंगे जनरल स्टडी यानी कि जीएस का भी कोर्स, जीएस का पूरा संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो हमारा ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी के अंतर्गत होने वाले समस्त एग्जाम एसएससी के अलावा भी आपको यहाँ काम देने वाला है। उसके बाद हम रीजनिंग भी पढ़ेंगे और एक अच्छे तरीके से रीजनिंग पढ़ेंगे, जो हमारे एसएससी के अलावा रेलवे और अन्य एग्जाम में भी आता है, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इन तीनों चारों सब्जेक्ट के अलावा भी हम और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे करंट अफेयर है और विषय हैं, यह स्टैटिक जीके है और ये सब चीज़ें, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब चीज़ें जो है हम सब कुछ अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है बस। तो क्या क्या आपको मैं देने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहला आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। मेरे प्यारे मित्रों, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड भी करूँगा, लेकिन आपको भी नोट्स अगर बनवाना है, अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी नोट्स बन जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, संक्षिप्त नोट्स बनाना होगा। और तीसरा जो काम आपका मैं बताऊंगा वह रिवीजन का काम आपको करना होगा। और फिर चौथा काम होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अगला पड़ाव हमारा होगा मॉक टेस्ट का। और इसके बाद इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं, 6 से 8 महीने का समय दे देते हैं, तो आने वाले एग्जामों में मेरे प्यारे मित्रों आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ज़्यादा समय आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं बिताएंगे, ज़्यादा समय आपको नहीं बिताना है। 2 साल 3 साल आप बढ़िया तैयारी करिए, कहीं किसी विभाग में नौकरी लीजिए। नहीं होता है तो जीवन में कई रास्ते हैं, आप उन रास्तों को पकड़िए। ज़्यादा समय व्यर्थ करेंगे, बेरोजगार रह जाएंगे और देश और पृथ्वी पर बोझ बनकर रह जाएंगे। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है मेरे प्यारे मित्रों। इतना करने के बाद ही आपको मिल जानी है स्मार्ट वर्क करने के बाद सक्सेसफुल। नहीं करना है हमको हार्ड वर्क, नहीं करना है हमको गधे की तरह काम, हमको करना है स्मार्ट वर्क और हमको ले आनी है सक्सेस यानी कि सफलता। तो सफलता पाने के लिए मित्रों गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, हमको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि सफलता केवल सरकारी नौकरी नहीं है, सफलता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती है। किसी के बहकावे में आएंगे तो आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। मोटिवेशन स्पीकरों से थोड़ा सावधान रहिए, अपने आसपास के जितने भी अनैतिक तत्व हैं उनसे सावधान रहिए। माँ की बातें मैं करता रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। जुड़ जाइए जोश के साथ, उल्लास के साथ, क्योंकि सफलता अब दूर नहीं है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और आइए चलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक भागो जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो तब तक हमको नहीं रुकना है, मैं भी नहीं रुकूंगा, आपको भी नहीं रुकना है और उनको भी नहीं रुकना है जो आपके मित्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।